धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के होम टाउन कुनकुरी में इन दिनों राम कथा चल रही है, लेकिन राम कथा के मंच पर राम भगवान का जिक्र कम, सियासत की चर्चा ज्यादा हो रही है। रविवार को राम कथा के मंच से जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। उसे देखकर, उसे सुनकर, उसे जानकर सारे के सारे चौंक गए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि देश के जाने माने कथावाचक चिन्मयानंद बापू कुनकुरी में राम कथा कह रहे हैं और रविवार को राम कथा चल ही रही थी कि अचानक एक महिला आती है और कुनकुरी के एक नामचीन मिशनरी संस्था का पोल खोल देती है। वो बताती है कि इन संस्थाओं में धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि उस महिला ने क्या कहा, मंच से किस तरह की बात हुई, क्या खुलासा हुआ और लोगों के रिएक्शन क्या थे। किस तरह से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लेकिन एक बिटिया ने हिम्मत दिखा करके अकेले लड़ाई लड़ी और धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया, अपने आप को भी बचाया और अपने परिवार को भी बचाया। सुनो इस बहन के मुख से। हमारी बच्ची ये होली क्रॉस हॉस्पिटल में जीएनएम नर्सिंग कर रही थी। उसमें सिस्टर ने जबरदस्त धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रही थी, पर मेरी बच्ची अकेले हिम्मत जुटा के कलेक्टर के पास गई और केस की। इस महिला ने जो कुछ कहा, इस महिला ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे। लेकिन हम आपको बता दें, ये मामला आज या कल का नहीं है, ये मामला ताजा नहीं है, बल्कि ये मामला 1 साल पुराना है। और इस मामले को लेकर कुनकुरी में काफी बवाल हो चुका है। हिंदू संगठनों के द्वारा होली क्रॉस संस्था का घेराव भी किया जा चुका है, काफी बखेड़ा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आज के वक्त में दोबारा इस मुद्दे को क्यों उछाला गया। देश के जाने माने कथावाचक चिन्मयानंद बापू के मंच से फिर से इस मुद्दे को क्यों सामने लाया गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ बिल पारित किया है, तब से ईसाई समाज के लोग इस बिल के खिलाफत में उतर आए हैं। लगातार समाज के लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह बिल गैर संवैधानिक है। इतना ही नहीं, समाज के लोगों ने ऑपरेशन घर वापसी पर भी सवाल खड़ा कर दिए। जैसा मैंने कहा, घर वापसी भी वास्तव में धर्मांतरण ही है। इसलिए क्योंकि एक यहाँ मैं उसके जो आदिवासी लोगों के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आदिवासियों के लिए भारत सरकार का जो नियम उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अपने आप को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी मानता है, वो किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो सकता है। ये आप इसका आदेश आप देखेंगे, ये 23 मार्च 1977 को आदेश जारी हुआ था, आदेश क्रमांक 1225। और यहाँ तक कह दिया कि पूरा ऑपरेशन घर वापसी ही फर्जी है, क्योंकि इस ऑपरेशन के कोई आंकड़े नहीं है। अभी तक ऑपरेशन घर वापसी के कोई आंकड़े उजागर नहीं किए गए। और अगर सचमुच में ऑपरेशन घर वापसी चलाया जाता तो आज तक एक भी ईसाई नहीं बचते। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर घमासान मचा हुआ है, दो समाज के लोग आमने सामने हैं, बखेड़ा मचा हुआ है, ऐसे में अगर कोई महिला हजारों के भीड़ में आकर एक पुराने मामले को फिर से सामने लाती है, धर्मांतरण के खेल का खुलासा करती है, तो कहीं न कहीं यह एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। पॉलिटिकल मैसेज इसलिए है क्योंकि इस मंच पर देश के जाने माने कथावाचक चिन्मयानंद बापू के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी मौजूद रहती हैं। और उनकी मौजूदगी कहीं न कहीं यह बताती है कि अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा और हिंदू संगठन के लोग भी चुप नहीं रहने वाले।
बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। तो आगे क्या होगा हम उसका भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार।